हाय फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर अन्विता गर्ग। आज एक अजीब सी चीज़ मुझे जानकारी में मिली जो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारे नर्सिंग होम से डिलीवरीज़ के बाद जब पेशेंट चले जाते हैं तो बच्चे वैक्सीनेशंस के लिए आते रहते हैं, लेकिन बहुत डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारा बच्चों के साथ नहीं हो पाता है एज ए डॉक्टर। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसी हैं जो आकर अपना फीडबैक देती हैं या बताती हैं। तो एक बड़ी चौंकाने वाली सी चीज़ मुझे इस बार कॉन्टीन्यूटी में 2-3 पेशेंट से सुनने को मिली। वैसे तो जग जाहिर है आजकल के मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो एक्चुअली बहुत डेंजरस होता जा रहा है, लेकिन इतने छोटे बच्चों में इसका रिपरकशन या कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये प्रैक्टिकली मुझे जब 2-3 पेशेंट्स ने बताया तो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ उस चीज़ को शेयर करूँ। एक पेशेंट ने मुझे आके बताया कि जब मेरा बच्चा छोटा था और बिकॉज़ मेरे घर में काम बहुत ज़्यादा रहता है, हेल्पिंग हैंड्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं और जॉब का स्ट्रेस भी होता है और उस चीज़ का भी, तो ये लोग क्या करते थे कि जैसे ही बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में डालना के लिए, उसको बिज़ी करने के लिए, उसको हमेशा अपने फ़ोन में कोई गेम लगा कर दे देते थे। जैसे से बच्चा बड़ा होने लगा वो फ़ोन के ज़रिए उसका टाइम पास कर देते थे। कार्टून्स लगा देना, गेम्स लगा देना, इवन कलर्स तक भी पहचानना या गेम्स को आगे इंटरप्रेट करना, वो सारी की सारी चीज़ें बच्चा फ़ोन पे करता। बीच में कोविड का सीज़न आ गया, ये बात वो 3 साल पहले से बता रही है कॉन्टिन्यूटी में कि बीच में कोविड का सीज़न आ गया तो बच्चा बिल्कुल घर में ही रहा और उसका फ़ोन पर एडिक्शन ज़्यादा हो गया। अब उसके बाद जैसे ही उसने बच्चा अब अपना इंटरेक्शन किया है बाकी बच्चों के साथ या स्कूल में एडमिट करवाया है उस बच्चे को, तो अब उसको पता चल रहा है कि बच्चा बहुत ही भयंकर इरिटेबल है। बाकी वॉइसेस को वो नहीं पहचान रहा है या लिखने या पढ़ने का काम वो किसी भी कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर रहा है। वो सिर्फ फ़ोन के ज़रिए ही उन आवाज़ों को पहचानता है या उन चीज़ों को कलर करना या कुछ और करना उन्हीं के ज़रिए उसका चल रहा है। कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म है उसकी टोटली। कई बार वो ऑटिज़म के बच्चों की तरह रिएक्ट करता है जबकि वो ऑटिज़म में नहीं है। और ये सारे फैक्टर्स जब उन्होंने अपने काउंसलर से बातचीत की, थेरेपिस्ट से मिले, तो पता चला कि ये बहुत ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट हो गया है फ़ोन के यूजेज का। तो मतलब फाइनली उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि मेरी मदर इन लॉ और मैं हमेशा इस चीज़ से बचने के लिए कि हमें जो है बच्चे को ध्यान डाइवर्ट कर देना है, हम फ़ोन में उसको लगा देते हैं। तो अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके पश्चात उसको धीरे धीरे नेचुरल एनवायरनमेंट में बढ़ने दीजिए, उसको चीज़ों को आसपास देखने दीजिए। मतलब वो बच्चा जो फ़ोन में देख रहा है वो आसपास का एनवायरनमेंट देख ही नहीं रहा है, वो आपके पर्दे नहीं देख रहा है, वो आपकी छत नहीं देख रहा है, वो इधर उधर नहीं देख रहा है, बच्चों के साथ इंटरमिंगल नहीं हो रहा है, आवाज़ें नहीं पहचान रहा है, घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी आवाज़ों से डिफ्रेंशिएशन उसको नहीं पता चल रही है। आप उसको अपने बर्तन दीजिए खेलने के लिए, उसको टॉयज़ दीजिए। जो पुरानी परंपरा हमारी खिलौनों की रही है उसको बिल्कुल ख़त्म मत होने दीजिए। मोबाइल के दर्शन उसको पहले 4-5 साल तक मत करवाइए या फिर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिए सोशल एक्टिविटी से, सोशल मीडिया से। आप उस समय पर भी फ़ोन नहीं चलाइए जब आपका बच्चा आपके साथ लेटा होता है। ये डिसिप्लिन आपको खुद लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रिपरकशन आपके बच्चे पर आएगी ही आएगी। उसको नेचुरल तरीके से उसको मिट्टी में खेलने दीजिए, उसको बाहर पार्क में लेके जाइए। आप अपना भी सोशल मीडिया छोड़ दीजिए जब तक कि बच्चा 5 से 6 साल का होकर नर्सरी केजी क्लासेस में जाना शुरू नहीं करता है। और उसके बाद भी अपना जितना भी आपका फ़ोन का माध्यम है, क्योंकि आप मान के चलिए आप बच्चे को तब तक मना नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसका यूज़ खुद भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर लेते हैं। अगर आप बच्चे के सामने फ़ोन देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे टोटली इन्वॉल्व हैं, आपका बच्चा देर सवेर उस चीज़ को मांगेगा ही मांगेगा और ज़िद करेगा। आप उसको तरह तरह के ब्लॉग्स में, तरह तरह की एक्टिविटीज़ में, मिट्टी में खेलने में, बाथरूम में, किचन में, अब मत डरिए क्या सामान वो गिरा रहा है क्या नहीं गिरा रहा है। आपका काम बढ़ा रहा है, कोई आपका घर देखने नहीं आ रहा है उस समय पर, देख भी लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अव्यवस्थित है, वो अच्छा नहीं है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली ज़्यादा सोच कर चलना पड़ेगा कि बच्चों को वही एनवायरनमेंट चाहिए उनका माइंड ग्रो करने के लिए। डिस्ट्रैक्शंस में उसको अभी मत डालिए, उसको नेचुरल उसमें चलने दीजिए। क्योंकि उस माँ के बाद मुझे ये सबक मिला कि मैं हर एक माँ को ये समझा सकूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।